अब चूंकि वक्त नहीं, वरना इस चीज पर एक मुस्तकिल कि एक आबिद, दूसरा माबूद और तीसरा इबादत, तीन चीजें हैं। आबिद इबादत करने वाला सब्जेक्ट और इसमें फाइल, और माबूद ऑब्जेक्ट और मफूल, और तीसरी चीज है इबादत वर्ब और फेल। अब आबिद के लिए भी तीन शर्तें हैं, माबूद के लिए भी तीन शर्तें हैं, इबादत की भी तीन किस्में हैं। मुख्तसर अल्फाज में ये आयत तो इशाअतुत तौहीद व सुन्नह वालों को वैसे अक्सर याद होती है, या आबाती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। या आबाती लिमा ताबुदु, ऐ मेरे वालिद इनको माबूद क्यों बनाता है? वही ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं, माबूद कोई नहीं। लिमा ताबुदु के अंदर वही इबादत है। और फिर माबूद की तीन शर्तें बयान की कि ऐ मेरे वालिद इनकी इबादत क्यों करता है? माला यस्माउ, इनके अंदर पहली शर्त ही मफकूद है कि ये बगैर असबाब के सुन नहीं सकते। वला युबसिरु, नंबर दो बगैर असबाब के जान नहीं सकते। और नंबर तीन वला युगनी अनका शैया, माबूद वो होता है जो बगैर असबाब के सुने, माबूद वो होता है जो बगैर असबाब के जाने, माबूद वो होता है जो बगैर असबाब के कर सकता हो। और इनमें सुनने की ताकत भी नहीं। सुनने वाला मसला पहले है कि नहीं? फुरूई मसला है ना, मौलवी कहता है फुरूई मसला। खुदा के बंदे पहले फुरूई का माना तो सीख। फुरूई का माना होता है कर लो ठीक है, ना करो तब भी ठीक है, यही माना है ना फुरूई का कि इन इज्तहदल मुज्तहिदु फअसाब फलहु अजरान और व इन अख्ता फलहु अजरुन वाहिदुन। अगर ठीक हुआ तो दो नेकी। फुरूई मसाइल का हुक्म ये है, गलत हुआ तो एक नेकी। तो जो मौलवी साहब कहता है ये मसला समा फुरूई है, उसके कहने का मकसद ये है कि इस आयत को मान लो तब भी ठीक है, ना मानो तब भी ठीक है। मान लोगे तो दो नेकियां मिलेंगी, जो इस आयत का मुनकिर हो तो एक नेकी फिर भी मिलेगी। ये माने फुरूई का। हालांकि इस आयत का इनकार करने वाला उसी तरह काफिर है जिस तरह मा काना मुहम्मदुन अबा आदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन का मुनकिर है। तो तौहीद के लिए मसला, इलाह के लिए मसला समा पहले है। इसलिए फरमाया लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ, ये माबूद की तीन शर्तें हैं। बगैर असबाब के सुने, जो आदमी अल्लाह के अलावा किसी को बगैर असबाब के जानने वाला समझे वो कौन है? वो समा को छोड़ दो, जानने वाला आलिमुल गैब समझे वो कौन है? इतने ढीले हो गए हो। वो आखो यार मुशरिक, कोई परचो होता खैर है, वो तो मुशरिक है ना जो अल्लाह के अलावा नफे नुकसान का किसी को मालिक समझे। युगनी अनका शैया, वो क्या है? मुशरिक। और जो अल्लाह के अलावा माफूकुल असबाब सुनने का अकीदा रखे, ओ खैर गुजारा कर। ये फुरूई मसला है। और मेरा भाई अगर वहां फतवा, सीधी सी बात है, अगर ला युबसिरु इस पर फतवा है तो ला यस्माउ इस पर भी फतवा। अच्छा, कुरान मजीद आप पढ़ते, इशाअतुत तौहीद व सुन्नह वालों का मिजाज है, कुरान मजीद आप पढ़े सारा, अल्लाह ताला ने कहीं फतवा लगाया जो मेरे अलावा किसी को आलिमुल गैब समझे वो काफिर है कोई है? हाजिर नाजिर समझे वो काफिर है, काफिर। लेकिन अल्लाह ने फतवा नहीं लगाया, मसला बयान कर दिया। कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। और ये वाज़ेह मसला है कि कुरान के किसी मसले का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं, तो वो खुद काफिर है। अल्लाह फतवा लगाए ना लगाए वो काफिर है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। आयत और मसला बयान कर दिया, फतवा अवाम पर छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह को पता था यहाँ पर मौलवी आएगी। अल्लाह ने इस मसले पर मसला भी बयान किया, साथ फतवा भी लगाया। मसला क्या फरमाया? इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआअकुम वलौ समिउ मस्तजाबु लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरूना बिफुरूइकुम या यौमल क़ियामति यकफुरूना बिइश्किकुम। ये मौलवियों ने लिखी है कि नहीं आयत मदरसों में? मेरा भाई सादी सी बात है, अगर इस आयत के मिज़दाक में कुबूर वाले शामिल है, कब्र वालों के मुताल्लिक ये आयत है, फिर तुमने जो लिखी है और फिट की है हर मदरसे में लिखी, फिर मानना पड़ेगा कि ये मुशरिक है।
और अगर ये आयत है बुतों के मुतालिक तुमने कब्र वालों पर फिट की, तो फिर मौलवी साहब का अपना ईमान। अल्लाह ने आयत बुतों के लिए नाजिल की, तुमने कब्र वालों पर फिट किया, तो मौलवी काफिर है या फिर वो काफिर है? एक को तो मानना पड़ेगा ना। अब यहां पर अल्लाह ने फतवा लगाया, फरमाया इन तदऊहुम, अगर तुम उनको पुकारो, तदऊ और ये दायदू, मौलवियों में मशहूर है दायदू दे नट्ठे ऐसा हल वाइंदे रिठे। ये दायदू बड़ा मुश्किल होता है मौलवियों में, वैसे भी पढ़ने में भी मुश्किल है, और यहां पर भी मौलवियों का इम्तिहान होता है। सरफी का इम्तिहान दायदू में होता है, वहां तक अगर गुजारा कर गया तो कहते हैं चलो भी चल जाएगा, लेकिन जो यहां से भाग जाए वो खत्म। यहां पर भी मौलवियों का इम्तिहान होता है इसी दायदू पर। अल्लाह ने यहां पर मसला पहले बयान किया और आखिर में फतवा लगाया। पहले फरमाया ला यस्मऊ दुआकुम, ये नफी बिल फेल है। मौलवी जानते हैं एक नफी बिल फेल होती है, एक नफी बिल कुव्वा होती है। कोई यूं ना कहे कि नहीं सुनते, फिलहाल मसरूफ है ना इसलिए नहीं सुनते। नहीं समझ आई आपको? एक आदमी सोया हुआ हो, एक आदमी किसी अपनी तालीम और ताल्लुम के अंदर हो, दूसरा कहेगा बिल्कुल ठीक है जी आपकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन सुनने की ताकत तो है, ये थोड़ा सा फ्री होगा तो फिर सुन लेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, ये नफी बिल फेल है कि सुनते सुनते कोई नहीं। आगे फरमाया लौ समीउ मस्तजाबू लकुम, ये नफी बिल कुव्वा है कि सुनते भी नहीं, सुनने की ताकत भी नहीं। और आगे क्या फरमाया, वयौमल क़ियामत यकफुरूना, बोलो ना, यौमल क़ियामत यकफुरूना बिशिरकिकुम, यहां फतवा लगा दिया। और वहां पर लहू दावतुल हक, वहां भी आखिर में फतवा लगाया वमा दुआउल मुस्लिमीन, वमा दुआ, लफ्ज़ ही वहां पर दुआ क्या, मा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल। लोग हमें कहते हैं कि यार ये सख्त है। इस आयत का माना दौरे तफसीर मौजूद है, हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान सारे को रहमतुल्लाह अलैह, उनका दौरे तफसीर ऑडियो में मौजूद है, उनका माना आप कर लें। हज़रत शेखुल कुरान साहब फरमाते हैं मा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, नहीं ये पुकार काफरा दी मगर भौंक कुत्तियां दी। ये नरम माना है कि सख्त है? ये माना किया हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह ताला उन्होंने। तो बहरहाल ला इलाहा इल्लल्लाह में अर्ज ये कर रहा था अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं, एक माबूद, उसके लिए तीन शर्तें हैं। कौन कौन सी? बगैर असबाब के सुने, बगैर असबाब के जाने और बगैर असबाब के नफे नुकसान का मालिक हो। फिर एक चीज है आबिद, इबादत करने वाला, सब्जेक्ट, फाइल। अब इबादत की तीन किस्में अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने लिखी और भी बहुत सारे लिखी कि आबिद की इबादत तब बनती है जब पहली शर्त है कि मोहब्बत हो, नंबर 2 ये है उम्मीद हो, और नंबर 3 ये है कि खौफ हो। अगर सिर्फ मोहब्बत हो तो ये इश्क बनेगा, और अगर सिर्फ क्या उम्मीद हो तो ये लालच बनेगी। लेकिन अल्लाह के साथ हमें मोहब्बत भी हो, उम्मीद भी हो, लेकिन साथ साथ तीसरे नंबर पर क्या है, खौफ भी हो। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह जन्नत दे, जहन्नम का खौफ भी हो, जन्नत का शौक भी हो, जहन्नम का खौफ भी हो, फिर अल्लाह के साथ मोहब्बत भी। अगर अल्लाह से मोहब्बत कोई नहीं, बाप ने चप्पल उठाई है मस्जिद में आ गया, तो ये इबादत कोई नहीं। इबादत के लिए शर्त यह है कि मोहब्बत हो, उम्मीद भी हो और खौफ भी हो। ये आबिद के लिए शर्त है। फिर इबादत की तीन किस्में तो हर बरेलवी देवबंदी को याद है, नमाज में पढ़ते अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, हर किस्म की जुबानी इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत, ये तीन किस्में हैं बड़ी इबादत की। तो इसलिए आबिद के लिए तीन शर्तें, मोहब्बत भी हो, उम्मीद भी हो और खौफ भी हो। अब ये चीज आप मिसाल से समझे, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना, अजीम मिशन की और अजीम जमात। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना यह है कि मोहब्बत, उम्मीद और खौफ का दामन संभाल कर किसी हस्ती को बगैर असबाब के सुनने वाला, जानने वाला, नफे नुकसान का मालिक होने वाला, ये समझकर अगर मुश्किल में पुकारता है तो ये अत्तहियातु लिल्लाह उसकी जुबानी इबादत है। उसके सामने रुकू करता है, सजदा करता है, तवाफ करता है तो ये बदनी इबादत है। उसके नाम की नजरों नियाज देता है, खैरात करता है तो ये उसकी क्या बनेगी, माली इबादत। अब मिसाल समझो कि तीन आदमी, तीनों की औलाद कोई नहीं,
तीन आदमी, तीनों की औलाद कोई नहीं, तीनों को बेटे की जरूरत है। अब तीनों के तीन अपनी दुकान बंद करते हैं। एक आदमी गया मस्जिद की तरफ, एक आदमी गया मंदिर की तरफ, और एक आदमी गया दरबार की तरफ। समझ आई? एक आदमी जिसको औलाद की जरूरत है वो मस्जिद की तरफ गया, दूसरे आदमी को औलाद की जरूरत थी वो दाता दरबार पर चला गया, कहीं और चला गया, और तीसरे को जरूरत थी वो अपने भगवान के पास चला गया। कहां पर? मंदिर में। अब इन तीनों से पूछो कि यार तुमने दुकान बंद की, बड़ी महंगाई का दौर है, आजकल तो रेडियो की फीस भी हमारे बिल में आने लगी है कि नहीं? इन जमहूरियों को भी अल्लाह ताला अकल अता फरमाए। थोड़े दिनों में ये और टैक्स लगा देंगे। क़ायद आज़म की जो एम्बुलेंस खराब हुई थी, वो मैकेनिक देर से पहुंचा था, उसकी भी फीस होनी चाहिए 20 रुपए हर बिल पर, और भी कोई ना कोई लगा देंगे। तो बहरहाल अब तीनों ने दुकानें बंद की। इनसे पूछो, जो मस्जिद में गया ये कहते हैं मैं अल्लाह से मोहब्बत की वजह से और अपनी जरूरत की वजह से जा रहा हूं। अब ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, जो दरबार पर गया वो पीर से मोहब्बत करने वाला, जो मंदिर में गया वो भगवान से मोहब्बत करने वाला। तीनों में मोहब्बत मुश्तरक है कि नहीं? मस्जिद में जाने वाला अल्लाह का मुहिब, मंदिर में जाने वाला अपने भगवान का मुहिब, दरबार पर जाने वाला अपने पीर का मुहिब। तीनों को मोहब्बत भी है। अब तीनों इस उम्मीद से गए, ये कहते हैं मस्जिद में जाऊंगा, हो सकता है अल्लाह मुझे बेटा दे दे, उम्मीद है, लेकिन साथ खौफ भी है कि वो मर्जियों का मालिक है, चाहे तो न दे। और जो आदमी मंदिर में गया उसको भी इसी तरह उम्मीद भी है कि वहां पर जाऊंगा, घंटी खटकाऊंगा, उसके सामने अपनी अर्जी रखूंगा, हो सकता है मेरी किस्मत हरी हो जाए, लेकिन खौफ भी है कि हो सकता है बाबा न दे। और दरबार पर जाने वाला वो भी मोहब्बत में गया, उम्मीद में गया, और खौफ भी उसके अंदर है। अब इन तीनों में आबिद वाली शर्तें पूरी हो गई कि नहीं? हो गई ना। तीनों में मोहब्बत भी, उम्मीद भी और खौफ भी। अब आगे पहुंच गए अपने अपने मरकज में। अब जो आदमी मस्जिद में गया, इसने नमाज की नियत की, अल्लाह अकबर। अब ये दिल में कहता है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। इसका अकीदा ये है कि मेरे इन अल्फाज को साथ खड़ा हुआ मौलवी सुने ना सुने, अल्लाह मेरी इस आवाज को सुन रहा है कि नहीं? बेशक ये होंठ भी ना हिलाए। इसका अकीदा ये है कि ये बगैर असबाब के दिल के बंद कुएं में जो तसव्वुरात है, इनको जानने वाला अल्लाह। और जो भगवान के पास गया, घंटी खटकाई, इसका अकीदा भी है कि मेरी सुनने वाला ये। और जो गया वहां पर पीर के पास, उसका भी अकीदा यह है कि बाबा मेरी सुन रहा है। और माबूद की पहली शर्त पूरी हुई कि नहीं? ये भी कहता है भगवान सुनता है, वो कहता है पीर सुनता है, ये कहते हैं अल्लाह सुनता है। उसका अकीदा यह है कि भगवान मेरे हालात से वाकिफ है। ये भी कहते हैं कि कब्र वाला मेरे हालात से वाकिफ है। इसलिए कहते हैं कि बादशाह कब्रिस्तान में जाया करो तो आप सर की तरफ से न जाया करो, बल्कि पांव की तरफ से जाया करो, जो मुर्दे को तकलीफ होती। यूं गर्दन मोड़नी पड़ेगी ना, तो हलवा शलवा ज्यादा खा दो, हो सकता है को वलाका शलाका। इसलिए कहते हैं पांव की तरफ से आओगे, आप वहीं से कहोगे अस्सलाम वालेकुम, बाबा यहीं से सलूट मारेगा, वालेकुम अस्सलाम, पखैर रगले, जी आया नू, अहलम वसालम मरहबा, मोस्ट वेलकम। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं मैं सलूट मारेगा, वहीं से पांव की तरफ से आओ। और एक बुजुर्ग तो फोत हो गए, वो कहा करते थे कि लोगों कब्रिस्तान गए करो तो मंजले पा के न गए करो, शलवारा पा के गए करो, जो मुर्दे तलुडे दें। वो कहते हालांकि खतरनाक जुमला है, शलवार वैसे ज्यादा खतरनाक होती है, मंजले तवती कोई ना कोई वलवला के होंगे। अल्लाह ताला इनको अक्ल दे। अब अकीदा इसका भी ये है कि कब्र वाला मेरे हालात से वाकिफ है, अंदर से देखता भी है, पहचानता भी है। ये इनका अकीदा है कि हर चीज का पता चलता है। और एक आलमी मुबल्लिग हम मौजूद है, वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम ये दीवारें आड़ नहीं है, मेरा नबी अंदर से देखता है। कब्र की दीवारें इस तरह जिस तरह शीशा होता है। से मुसलमान है, 5 दीवारें इतनी बड़ी बड़ी, कब्र का पर्दा भी है, अम्मी आयशा तैयबा ताहिरा के हुजरे का पर्दा भी है, उमर इब्न अब्दुल अजीज की दीवार भी है, फिर मशहूर वो जंगी वाली भी है, फिर शबका और जाली भी है। बहरहाल इन तीनों का अकीदा ये है, इसका अकीदा कि अल्लाह मेरे हालात से वाकिफ, उसका अकीदा भगवान मेरे हालात से वाकिफ, और इसका अकीदा कब्र वाला बुजुर्ग मेरे हालात से वाकिफ। अब तीनों का अकीदा ये है। वो भी कहते हैं मस्जिद में जाने वाला कि अल्लाह के हाथ में नफा नुकसान है,
वो चाहे तो दे सकता है। भगवान के पास जाने वाला वो भी कहता है भगवान चाहे तो दे सकता है। कब्र पर जाने वाला वो भी कहता है ये बाबा चाहे तो दे सकता है या दिला सकता है। तीनों का अकीदा है कि नहीं? अब माबूद वाली शर्तें भी पूरी, आबिद वाली भी पूरी। अब कब्र पर जाकर खड़ा हुआ, इसने कोई जुबान से लफ्ज कहे तो ये अत्तहियातु लिल्लाह है। जो भगवान के सामने गया वहां उसको पुकारा तो वो अत्तहियातु लिल्लाह। मस्जिद में अल्लाह को पुकारा तो ये अत्तहियातु लिल्लाह। अब ये कब्र के सामने झुका तो ये उसकी बनेगी वस्सलावातु। वो भगवान के सामने झुका तो ये उसकी बदनी इबादत होगी। और ये मस्जिद में अल्लाह के सामने झुका तो अल्लाह की बदनी इबादत होगी। फिर मस्जिद से निकला, इसने जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे डाल दिए बतौरे सदका के मस्जिद में, तो ये इस आदमी की इबादत बनेगी माली वत्तय्यिबातु। उसने भगवान के सामने बतौरे नजराना के कुछ पैसे डाल दिए तो ये उसकी इबादत है।